क्वेश्चन है ए टेनिस बॉल होलो स्फेरिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रोल डाउन ए हिल एट ए पॉइंट ए द बॉल बिकम एयरबोर्न लिविंग एट एंगल 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आ रही है रोल करते हुए ए पॉइंट से, फिर ये ऐसे जा रही है हवा में ऐसे प्रोजेक्टाइल बनते हुए एंगल 30 डिग्री का। ये बताना है कि ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि एक प्रकार से रेंज पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इस पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन को। यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लिया, इन दोनों क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। तो यहाँ के इसके पास क्या है, ये तो रेस्ट में थी एक बार, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे ये क्या होगी, वेलोसिटी आ जाएगी v, और ये घूमते हुए आएगी तो ओमेगा भी होगा। क्या होगा, ओमेगा भी। तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन भी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये 0.2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 1.8 मीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू हाफ mv² प्लस में हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो m ले लो, g इंटू में h की वैल्यू 1.8 इक्वल टू हाफ mv² प्लस में हाफ I की वैल्यू 2/3 mr² इंटू में यहाँ पे रोल करते हुए आ रही है, तो v इक्वल टू क्या होगा r ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू v/r पुट कर दो, तो v²/r²। तो r² से r² कैंसिल, m से m क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल, तो आ जाएगा 1.8 इंटू में g की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू v²/2 प्लस में v²/3। तो 18 इक्वल टू एलसीएम ले लो 6, तो आएगा 3v² प्लस में 2v²। तो 18 इंटू में 6 इक्वल टू आ जाएगा 5v²। तो आ जाएगा आपके पास 18 इंटू में 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू v²। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू में 6 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 21.6। कितना जाएगा, ये v² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21.6। इतनी आपके पास वेलोसिटी आएगी। अब हमें पता है तो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √21.6। ये आपके पास। अब इससे आगे तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन किसका हो गया आपके पास, प्रोजेक्टाइल का है। सिंपल, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है, v की वैल्यू हमें पता है 21.6। तो अब सिंपल रेंज का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ बाय में g। तो u² की वैल्यू कितनी है 21.6 sin 2θ यानी कि √3/2 डिवाइड बाय g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 21.6 इंटू में 1.73, यह आ गया आपके पास डिवाइड बाय में 20, तो आएगा 1.86। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास रेंज यानी कि ए बी की लेंथ आ जाएगी। ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।